दुनिया के एक मुल्क ने रूस को आतंकवादी देश बताया। रूस के खिलाफ लिथुआनिया की संसद का बड़ा फैसला। यूक्रेन पर हमले के कारण रूस आतंकवादी देश। लिथुआनिया ने माना यूक्रेन में रूस ने नरसंहार किया, लिहाजा उसे एक आतंकवादी देश माना जाना चाहिए। और इससे पहले आज से 3 हफ्ते पहले की यह खबर आज और प्रासंगिक हो गई जब यह बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स भी रूस को एक आतंकवादी मुल्क घोषित करने के फेर में पड़ा हुआ है। मेजर जनरल ए.के. शिवाज, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में शामिल है। ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में। कैप्टन चांद कुमार, नेवल ऑफिसर, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा। और एम्बेसडर सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। सर, सबसे पहले आपसे शिवाज सर, आतंकवादी देश घोषित कर देना रूस को, ये आसान है क्या? खासतौर से तब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वॉर क्राइम जैसे शब्दों को ड्रॉप करते हुए डिस्प्यूट शब्द का इस्तेमाल किया पिछले दिनों। हाँ बिल्कुल, दिनेश जी, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है। और एक वैसे भी ऐसी बात है कि विटो पावर हैं रूस के पास भी, चीन के पास भी, और सब इकट्ठे नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि रूस को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना। मगर सच्चाई ये है कि ये जो लड़ाई है एक बड़े नाजुक मोड़ पे आ गई है। अभी जिस प्रकार से लड़ाई बहुत भीषण चल रही है, आपकी खार्किव से लेके उड़ीसा तक, चाहे आप डोनबस का इलाका देखें, लुहांस्क डोनेत्स्क एरिया, या आप अभी देखें उड़ीसा और खारासोन की तरफ अब ध्यान ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि रूस चाहता है कि वो ब्लैक सी और सी ऑफ अजो पे पूरा कंट्रोल करे। सर, यूक्रेन अभी पहली बात पर मैं रहता हूं, क्या यूनाइटेड स्टेट्स या लिथुआनिया या वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में दूसरे मुल्क रूस को टेरर स्टेट घोषित कर सकते हैं? क्या इस समय रूस वो जो क्राइटेरिया है टेरर स्टेट होने के लिए, क्या उसको फुलफिल कर रहा है? अनुपम बैनर्जी सर। देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। जो कंट्री खुलेआम हमारे पड़ोस में टेररिज्म को सपोर्ट करते उसको तो कोई डिक्लेयर नहीं करता। रशिया इज फाइटिंग अ वॉर, तो मुझे नहीं लगता ये सब पॉलिटिकल मूव्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एम्बेसडर सर की राय जरूर मैं लेना चाहूंगा। गोयल सर, क्या ये आसान है या ये विम्स एंड फैंसीज हैं? देखिए, ऐसा है कि एक देश के बोलने से कि रूस एक आतंकवादी देश है, नहीं, अबे वो अकेला देश नहीं है सर, यूनाइटेड स्टेट्स भी सोच रहा है और ये लिथुआनिया ने अपनी संसद में पास किया। हाँ, लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर आतंकवादी देश घोषित करना है तो उसके लिए यूएन का रेजोल्यूशन होना जरूरी है, और अभी तक यूएन में ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है। तो अलग अलग देश बोलते रहेंगे, यूएस ने तो कहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई इसको आतंकवादी घोषित करता है तो उसके पास इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ एक्शन लेने की ताकत है या नहीं है? यूएसए में ताकत है और यूएसए वो एक्शन ले सकता है। तो अगर यूएसए बोलता है कि रशिया ने, और इस बीच इससे जुड़ी एक अहम खबर आ रही है सर, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। इस बीच रशिया के एक लॉ मेकर ने कहा है कि लिथुआनिया का ये जो मूव है रशिया को लेबल करना कि वो एक टेरर स्टेट है, इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो सकते हैं। ये अहम खबर देखिए, यूक्रेन के साथ जर्मनी और नीदरलैंड्स दोनों देशों के विदेश मंत्री का यूक्रेन दौरा। जर्मन विदेश मंत्री सबसे पहले बूचा पहुंची। रूसी हमले में पूरी तरह से बर्बाद दिखा बूचा, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी होगी मुलाकात। यहां रूस के चश्मे से जाहिर है इस पूरे घटनाक्रम को देखने वाले लोग इसे इस वक्त वॉर टूरिज्म का नाम दे रहे हैं, लेकिन उधर इसको सॉलिडेरिटी विद यूक्रेन का नाम दिया जा रहा है। और अगली अहम खबर देखिए, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।